नमस्ते सभी को। आज 18 जनवरी 2568 का शनिवार है। आज हम अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए यहाँ हैं ताकि हमारे चित्त और जीवन तत्व जो निराकार और शुद्ध हैं को जागरूक किया जा सके। हमारा चित्त एक मूल तत्व है जो सभी चीजों से पहले था। इसे मूल तत्व कहा जाता है। ये एक प्राचीन स्वभाव है जो न तो चलता है, न आता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न मरता है। ये एक ऐसा तत्व है जो न तो अंधेरा है न उज्ज्वल है। ये सभी चीजों के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है। ये पूरी तरह से शुद्ध खालीपन के समान है जो हमारे सामने है। ये स्वभाव किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये किसी भी भौतिक रूप या आकार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जीवन तत्व है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आवाज नहीं है। जो आवाज हम उपयोग कर रहे हैं वो केवल एक उपकरण है जो शरीर के साथ मिलकर इस दुनिया में संवाद करने के लिए उपयोग होता है। क्या हमने कभी ध्यान से देखा है कि जो आवाज हमारे मन में चल रही है वो क्या है? जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो अचानक हमें ये विचार आता है, आज खाने में क्या लूं? क्या हम कभी ध्यान से देखा है कि ये आवाज जो हमसे निकल रही है वो क्या है? मान लो हम कपड़े धो रहे हैं और अचानक हमारे मन में ये विचार आता है, आज रात क्या खाया जाए? क्या हम इस आवाज को देख पा रहे हैं? क्या हम कभी ध्यान से देखा है कि हम अकेले कपड़े धो रहे होते हैं और अचानक ये विचार बिना किसी कारण के आ जाता है, आज रात क्या खाया जाए? सवाल ये है कि हम किससे बात कर रहे हैं? क्या हम कभी ध्यान से देखा है हम किससे बात कर रहे हैं? हम अकेले घर में कपड़े धो रहे हैं और अचानक हमारे मन में आवाज आती है, आज रात क्या खाया जाए? अभी तो हमने खाना खा लिया है, फिर भी ये विचार आता है। अब ठीक दोपहर का समय है, मैंने अभी अभी खाना खाया है और कपड़े धो रहा हूं। अचानक मुझे यह विचार आया, आज रात क्या खाया जाए? मैं किससे बात कर रहा हूं? क्या तुमने वो आवाज सुनी है? मैं किससे बात कर रहा हूं? अगर हम ये देख सकें कि आज रात क्या खाया जाए, ये आवाज किसकी है? अगर हम देख सकें कि ये आवाज हमारी नहीं है तो हम तुरंत समझ पाएंगे कि ये आवाज हमारे द्वारा नहीं बनाई गई। और जब हम ये समझेंगे कि ये आवाज जो हर चीज को उत्पन्न कर रही है हमारी नहीं है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये ज्ञान हमसे वापस सवाल पूछेगा, अगर ये आवाज हमारी नहीं है तो हम कहाँ हैं? जब ये ज्ञान हमें समझ में आएगा तो ये सवाल उठेगा, ये आवाज किससे आ रही है? और ये आवाज ही सारी कहानी बना रही है, तो फिर हम कहाँ हैं? जब हम ये समझ पाते हैं, जब हमें ये ज्ञान होता है तो उस क्षण में वो चित्त जो ये अनुभव करता है वो अचानक सब कुछ को तोड़ देता है। और तब हमें ये समझ में आता है कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। ये ज्ञान कभी भी किसी ने हमें नहीं सिखाया। क्या किसी ने हमें कभी ये सिखाया है जब हम छोटे थे कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम कभी इस दुनिया में जन्मे नहीं हैं? क्या किसी ने हमें ये सिखाया था? क्या कभी स्कूल में किसी ने हमें ये सिखाया? क्या हमने पूरी जिंदगी काम किया और कभी किसी ने हमें ये सिखाया? कोई भी, चाहे वो 80 साल का क्यों ना हो, क्या किसी ने हमें ये बताया? क्या किसी ने हमें ये बताया कि ये आवाज जो मैं अब बोल रहा हूं, जो शब्द मैं मुंह से निकाल रहा हूं, ये हमारे द्वारा नहीं बोला जा रहा है? क्या किसी ने ये देखा है? मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जो हमारे सामने और हमारे मन में लगातार प्रकट हो रहा है उसे हम पहचान सकें। अब इस समय अगर हम वर्तमान को समझ लें तो ये आवाज जो हम अभी सुन रहे हैं यही सब कुछ उत्पन्न कर रही है। हम इस आवाज के साथ क्यों बह जाते हैं? क्यों हम इस निराकार भाषा के अर्थ में बह जाते हैं? हम शायद कहेंगे ये तो सिर्फ संवाद करने के लिए है, लेकिन क्या हम उस आवाज को देख पा रहे हैं जो निराकार है, जो निराकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही है? क्या कोई देख सकता है कि ये जो आवाज बोल रही है वो बिना रूप बिना अस्तित्व के है, जिसे छुआ नहीं जा सकता? क्या कोई देख सकता है कि ये आवाज सिर्फ प्रकृति का एक कंपन है? क्या कोई देख सकता है कि ये कंपन हमारे भीतर से निकल कर आ रहा है, हमारे निराकार जीवन तत्व से? और क्या कोई देख सकता है कि ये आवाज जो कहती है ये हमारा बायां पैर है, ये हमारा दायां पैर है? वास्तव में कोई चीज नहीं कह रही है, केवल ये आवाज है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। ये सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, ये हर चीज को मूल्य दे रहा है। क्या कोई इसे देख सकता है? क्या कोई इसे समझ सकता है? आंसू बहने लगते हैं और अचानक ये समझ में आता है कि सब कुछ भी हमारा नहीं है। आंसू बहते हैं और वो ज्ञान जो हम जन्म से लेकर अब तक समझते आए थे वो टूटकर बिखर जाता है और अब ऐसा कोई अनुभव नहीं रहता कि हम हैं।
क्या कोई इसे देख सकता है? क्या ये अत्यधिक स्पष्ट है? क्या इस सत्य को स्वीकारना संभव है? हमारी प्रकृति इस प्रकार उत्पन्न हुई, विश्वास से, ये विश्वास करते हुए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और फिर क्या हुआ? क्या ये वैसा है जैसा हमने सोचा था? क्या ये वैसा है जैसा हमने विश्वास किया था? हमने सोचा था कि हम अमीर होंगे और खुश रहेंगे, तो क्या हम अमीर हैं? क्या हम खुश हैं? कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। देखो, सुबह से लेकर शाम तक ऐसा लगता है जैसे हम एक जंजीर से बंधे हुए हैं और हमें खींचकर वहां ले जाया जा रहा है। हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। क्या तुम जानते हो हमें कौन खींचकर ये सब करने के लिए कह रहा है? क्या तुम जानते हो आज रात क्या खाया जाए? वो खींचने की शुरुआत हो चुकी है। देखो, क्या तुम देख सकते हो कि वो हमें खींच रहा है? टॉम यम चिकन खाना चाहिए। क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि ये हमें कह रहा है? इसके साथ एक चित्र भी है। एक चित्र है टॉम यम चिकन जो पक रहा है। क्या तुम ये चित्र देख सकते हो? ये हमें खींच कर ले जा रहा है और फिर आवाज कहती है, जब कपड़े धोकर खत्म करोगे तो बाजार जाओ और टॉम यम बनाने के लिए सब्जियां खरीदो और मुर्गा भी खरीदो, घर का मुर्गा लेना। क्या तुम ये आवाज सुन सकते हो? ये हमें खींच कर ले जा रही है। अब जब हम कपड़े धोकर और सुखाकर बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं तो आवाज फिर कहती है, अरे ये बड़ा सा तरबूज लेना अच्छा होगा। हम फिर तरबूज की ओर बढ़ते हैं और उस बड़े तरबूज की ओर देखकर हम वही करते हैं जैसा आवाज कहती है, इसे ही ले लो। हमने वही तरबूज चुना जो आवाज ने कहा था और फिर हमने उस एक तरबूज को ले लिया। दुकानदार ने कहा 100 रुपए। तब हमारे मन में आवाज आई, बहुत महंगा है, क्या हम कीमत कम करवा सकते हैं? फिर हमने दुकानदार से कहा, थोड़ा कम कर दो, बहुत महंगा है, क्या घटा नहीं सकते? फिर आवाज ने कहा, अगर वो कीमत कम नहीं करती तो हम नहीं खरीदेंगे। जब दुकानदार ने कहा, कुछ मत करो, मुझसे तो बहुत कम मुनाफा है, तो हमने कहा, तो फिर नहीं चाहिए। मन बदल लिया। हम उस आवाज के अनुसार ही चल रहे थे जो हमें अंदर से हमेशा सलाह देती रहती थी। क्या तुम वो आवाज जो लगातार बोल रही है देख पा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हम चित्त हैं? हम वो जीवन तत्व हैं जो निराकार और शुद्ध हैं। हम वो मूल तत्व हैं। क्या कभी किसी ने हमें ये सिखाया है? हमारा चित्त या जीवन तत्व जो निराकार है इस शरीर में अस्थायी रूप से क्यों निवास करता है? ताकि हम ये सीख सकें कि हम क्या हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ तरबूज खाने या इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस शरीर को केवल अस्थायी रूप से निवास करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस आवाज का भी अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि हम इसका अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं? हम इस मानसिक चित्र का उपयोग कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम एक तरबूज खरीदने जा रहे हैं, तरबूज जो पीले रंग का हो। हम चाहते हैं कि वो तरबूज अच्छा, सुंदर हो। यह चित्र सामने आ जाता है। क्या तुम देख पा रहे हो? अगर हम वो तरबूज ले आएं और उसे काटते ही वो ताज़े और ठंडे टुकड़ों में टूट जाए और उसका गूदा बहुत ताज़ा और सख्त हो, जैसे ही चाकू कटे वो तुरंत टूट जाए, क्या तुम वो आंतरिक सुख महसूस कर रहे हो? जब हम उसे चम्मच से निकाल कर खाते हैं तो वो ठंडा और ताजगी से भरा होता है। क्या तुमने वो खुशी और संतोष महसूस किया? ये दृश्य और ये भावनाएं हमारे मानसिक उपकरण हैं। हम मनुष्य नहीं हैं। क्या ये समझ पा रहे हो? हम उस शुद्ध निराकार जीवन तत्व हैं जो इस शरीर का उपयोग अस्थायी रूप से कर रहा है। हम इस शरीर के बर्तन में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। हम आवाज का उपयोग संवाद करने के लिए कर रहे हैं और ये सब केवल एक उपकरण के रूप में है। हम मानसिक चित्रों का और भावनाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। ये सब केवल इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे अभी हम आवाज सुन रहे हैं। क्या तुम देख सकते हो? ये आवाज अपने आप सुनाई देती है। हमें इसे सुनने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी तरह से सुनाई देती है। क्या तुम देख सकते हो कि ये श्वास खुद ही चलती है? क्या तुम देख सकते हो कि ये आंखें खुद ही झपकती हैं? क्या तुम देख सकते हो? हम कहाँ हैं? ये सब अपने आप काम कर रहा है। और हम कहाँ हैं? दिल खुद ही धड़कता है, क्या वो नहीं? श्वास खुद ही चलती है। हमें इसे सांस लेने के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी तरह से श्वास लेती है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ये खुद ही सुनता है, ये खुद ही खुशबू महसूस करता है। क्या हमें इसे बताने की जरूरत है कि अब खुशबू लो? क्या तुम देख सकते हो कि ये खुद ही खुशबू महसूस करता है? ये खुद ही देखता है
क्या हमें इसे बताने की जरूरत है? क्या तुम देख सकते हो कि ये अपनी आंखों से देखता है? क्या हम इसे कह सकते हैं कि अब तुम देखो, ये अपनी आंखों से देखता है, सही है ना? अगर तुम अपनी आंखें बंद करो तो भी वो देखता है, आंखें खोलो तो भी वो देखता है। वो देखता है, चाहे आंखें खुली हों या बंद। जैसे ही तुम अपनी आंखें बाएं से दाएं घुमाओ, ये सब देखता है। जैसे ही तुम अपनी आंखों को इधर उधर घुमाओ, ये सब कुछ देखता है। ये देखता है, लेकिन ये नहीं जानता कि क्या देख रहा है, वो बस देखता है। वो जानता है, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं होते कि वो क्या जानता है। जब हम ये समझ रहे होते हैं तो हमारे मन में एक आवाज आती है, आज आसमान में बादल हैं, क्या बारिश होगी? फिर आवाज कहती है, आज सूरज तेज है और हवा भी कम है, क्या तुम ये आवाज सुन सकते हो? ये जैसी आवाज हमें हमारे शरीर से बांधने का काम करती है, जैसे वो हमारी गर्दन, हमारी बांह, हमारे पैर में बेड़ी डाल रही हो और हमें उसी दिशा में चलने के लिए मजबूर कर रही हो। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस आवाज के सहारे जीते हैं। हम उस जीवन तत्व हैं जो निराकार है, लेकिन जब हम इस रूपवादी दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें इस शरीर में निवास करना पड़ता है और हमें इस आवाज का भी सहारा लेना पड़ता है जो हमारे मन में है। हमें मानसिक चित्रों का, भावनाओं का और अनुभव की यादों का भी सहारा लेना पड़ता है। हम इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो कि आधारित शब्द का क्या मतलब है? हम इन सभी चीजों का सहारा लेते हैं। हम इस शरीर का, इस आवाज का, मानसिक चित्रों का, भावनाओं का, यादों का और अनुभव की पहचान का सहारा लेते हैं। हम इन सभी पर निर्भर हैं। कब तक हम इन पर निर्भर करते रहेंगे? सवाल बहुत सरल है, कब हम इन सभी पर निर्भर करना छोड़ेंगे? क्या तुम जानते हो कि ये शरीर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा? मैं सिर्फ सत्य बोल रहा हूं। क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? क्या कभी किसी ने हमें जीवन का सत्य बताया है? ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ये जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। ये शरीर कभी कैंसर का शिकार नहीं हुआ, लेकिन वो होगा। ये शरीर कभी एलर्जी का शिकार नहीं हुआ, लेकिन वो होगा। ये शरीर कभी कोलेस्ट्रॉल या रक्तचाप से ग्रसित नहीं हुआ, लेकिन वो भी होगा। जो शरीर कभी मजबूत था, वो अब मजबूत नहीं रहेगा। जो शरीर कभी ताकतवर था, वो अब ताकत नहीं रखेगा। क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? हो सकता है ये शरीर आज रात ही नष्ट हो जाए, हो सकता है कल हो जाए या 1 महीने बाद हो जाए। दिन और रात बीत जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए क्यों? क्या हम अमीर बनना चाहते हैं? क्या हम उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें? क्या हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार मिल जाए? मान लो हम सब कुछ पा लेते हैं, पूरी दुनिया को ले लेते हैं, क्या हमें सुख मिलेगा? क्या हम कुछ दिन भी जीवित रह पाएंगे? ये शरीर जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। जो कुछ भी हमने जीवन भर संघर्ष करके कमाया, वो हमें तब कोई मदद नहीं करेगा। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ होंगे? जब शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा, हम कहाँ होंगे? मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, हम इस पर निर्भर हैं। क्या तुम जानते हो निर्भर शब्द का क्या मतलब है? हम उन चीजों पर निर्भर हैं जो हमारी नहीं हैं। क्या ये सही नहीं है? हम वह जीवन तत्व हैं जो निराकार, शुद्ध और पारदर्शी है। इसे चित्त कहा जाता है, इसे जीवन तत्व कहा जाता है। जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, किसी भी कारण से, हो सकता है ये आज रात हो, तो सवाल है, जो कुछ हमने जीवन भर संघर्ष करके कमाया, जो हमने घृणा, द्वेष और बदले की भावना में बिताया, जो हमने दुखों में जीते हुए इसे पकड़ा और ढोते रहे, वो सब क्या हमारा काम आएगा? अगर आज शाम हम नष्ट हो जाएं, मर जाएं, तो हम कहाँ होंगे? हम जिस शरीर में चल रहे थे वो अचानक फिसलकर गिर जाए और सिर से टकराकर चुपचाप समाप्त हो जाए, तो फिर जो चीजें हम बहुत चिंता करते थे, जो कहते थे कि हमारे पास ये है, वो सब कहाँ गया? क्या हम वो सुख पा सकते हैं जो हमने अपनी कल्पनाओं में और विश्वासों में ढूंढा है? क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो हम वास्तव में हैं? अब सवाल ये है, हम कहाँ हैं? क्या हम सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है, नष्ट हो जाता है और मर जाता है, किसी भी कारण से, जो भी कारण हो, ये हर क्षण में नष्ट हो सकता है। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि हम इसे केवल अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं। क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं?
हम वास्तव में क्या चाहते हैं? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये वही नहीं है जो हमें चाहिए। हमारे पास पति पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, संपत्ति है, काम है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एहसास रहता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। अगर हमारे पास सच में सब कुछ है, तो हम क्यों हर दिन सुबह जल्दी उठते हैं और रात को देर से लौटते हैं? क्यों हमें हर दिन इतना व्यस्त रहना पड़ता है? अरे, जब हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों हम अब भी परेशान हैं? हम असल में क्या चाहते हैं? इसे एक उदाहरण से समझें। हम पहले जीवन तत्व थे, चित्त थे, निराकार जीवन तत्व थे, हल्के और आरामदायक थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो, अगर हमारे पास कोई रूप नहीं होता तो हम हल्के होते, आरामदायक होते? हम वह शुद्ध तत्व थे जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो गए थे। क्या वो हल्का नहीं था? वो बिल्कुल हल्का था, वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर जब हमने इस शरीर के रूप में निवास किया, तो क्या हम अब भारी नहीं हो गए? क्या अब हमें भारी महसूस नहीं होता? और फिर हमने कपड़े भी पहने, हमें पढ़ाई करनी पड़ी, हमें याद रखना पड़ा। क्या सब कुछ नहीं सिखाया गया था हमें? हम सब कुछ याद रखते हैं, छवियां, आवाजें, खुशबू, स्वाद और स्पर्श। हमें सब कुछ याद रखना पड़ता है। और फिर हमें इस भाषा को भी याद रखना पड़ता है, हमें भावनाओं को भी याद रखना पड़ता है। हमें हर तरह की भावनाओं को पहचानना होता है। ये भावना कैसी है? हमें सभी भावनाओं को पहचानना पड़ता है और हमें भावनाओं के साथ भी खेलना होता है। हमें हर चीज को पहचानना और याद रखना होता है, यहाँ तक कि हमें अपना नाम भी रखना पड़ता है। जैसे हम खुद को सम कहते हैं, और हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमारा नाम सम है। समझ रहे हो? हमारा नाम सम है और हमें इसे याद रखना है। और हमें अपना उपनाम भी याद रखना पड़ता है, जैसे गोखरोटक। हमें इसे भी याद रखना है। समझ गए? हमें ये भी याद रखना है कि हमारे घर का एक निकनेम भी है, जिसे प्री कहते हैं। असली नाम सम है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें प्री के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये याद रखना होता है कि हम पुरुष हैं या महिला हैं। क्या तुम समझते हो? हम अब 80 साल के हो चुके हैं। हमें ये भी याद रखना होता है हम बच्चों, पोते पोतियों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ हैं। हमें ये सब याद रखना पड़ता है। ये जमीन हमारी है, ये घर हमारा है, ये हमारी कार है। हमें ये सब याद रखना होता है। हम केवल याद रखते हैं और धीरे धीरे ये सब बोझ बन जाता है। क्या ये भारी नहीं होता? शुरुआत में हमारे पास कोई रूप नहीं था। हम एक शुद्ध निराकार जीवन तत्व थे। लेकिन अब हमें इस शरीर में इन सब चीजों में क्यों रहना पड़ता है? ये इसलिए है क्योंकि हम चित्त या जीवन तत्व खुद को समझ नहीं सकते। हमें ये समझने के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसे समझ रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हमारा चित्त या शुद्ध जीवन तत्व बिल्कुल निराकार है? ये अमर तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसमें कोई शरीर नहीं है, इस शुद्ध तत्व में कोई रूप नहीं है। क्या तुम समझते हो निराकार का मतलब? इसमें कोई आवाज नहीं है, हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, कोई भावना नहीं हो सकती, कोई अनुभव नहीं हो सकता। ये एक ऐसी प्रकृति है जो अपने आप को समझ नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई उपकरण नहीं है। अब अगर इस जीवन को कुछ समझने के लिए आना है तो उसे रूप बदलना होगा, उसे ऊर्जा बाहर भेजनी होगी ताकि वो किसी रूप में प्रकट हो सके। जब हम किसी चीज से संपर्क करते हैं तो हमें एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी होती है, जिससे हम उस प्रतिक्रिया को समझ सकें। हम इस प्रतिक्रिया का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में करते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें। जैसे अगर हम एक पारदर्शी पानी की बूंद हैं, तो हम पानी की पारदर्शिता होते हैं। पानी की प्रकृति क्या है? इसमें पानी का तत्व होता है और इसके पास सतह तनाव होता है। जब कुछ उस सतह पर टकराता है तो पानी की सतह पर उस प्रभाव का असर होता है और वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ये प्रतिक्रिया या प्रभाव हमारे अनुभव का हिस्सा बनती है। यही हमारी चित्त की प्रकृति है, जो रूप बदलकर अनुभव करने की क्षमता प्राप्त करती है। फिर हम उन भौतिक रूपों के साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें हम शरीर के रूप में पहचानते हैं। अब जब हम इस शरीर के साथ जुड़ते हैं तो वो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और हम उसे समझने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम याद करने लगते हैं, चित्रण करने लगते हैं, हम आवाज़ों को पहचानने और बोलने में सक्षम होते हैं। हम इन सभी उपकरणों को बनाना शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया में हम भावनाओं का अनुभव करना भी शुरू करते हैं। हमने विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को शरीर के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया और फिर हम मानने लगे कि हम मनुष्य हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? हम मानने लगे कि हम मनुष्य हैं
और फिर हम हर वो चीज़ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे जो हम चाहते थे। लेकिन क्या वो सब चीज़ें सच में हमारी हैं? हम एक दूसरे को मारते हैं, नष्ट करते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं। क्या ये जमीन हमारी है? क्या हम सत्य को समझते हैं? हम सोचते हैं कि ये जमीन हमारी है, लेकिन ये तो पृथ्वी की जमीन है और इस पृथ्वी की जमीन का कोई मालिक नहीं है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? अब अगर हम शरीर के बारे में बात करें, क्या ये शरीर हमारा है? क्या तुम इसे समझ सकते हो? अगर ये शरीर हमारा है तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम बूढ़े मत हो? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम बीमार मत हो? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम कैंसर मत हो? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम एलर्जी मत हो? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम पेट की बीमारी मत हो? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम अपच मत हो? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि तुम रक्तचाप या डायबिटीज मत हो? क्या हम इसे ये कह सकते हैं? हम इस शरीर को हमेशा ताजगी और शुद्धता से बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर कभी न कभी किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। आंखें बीमार हो सकती हैं, दांतों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, कानों में भी समस्या हो सकती हैं, कानों में भी समस्या हो सकती है और बीमारियां आती रहती हैं। जैसे हमें एक नई कार मिलती है जो बिल्कुल सही हालत में होती है, बिना किसी परेशानी के, लेकिन समय के साथ वो गंदी होने लगती है, जंग लगने लगता है, सिस्टम में रुकावटें आती हैं और अंत में कार शुरू नहीं होती। सिस्टम खराब होने लगता है, बिजली का सिस्टम भी फेल होने लगता है और फिर वही चीज होती है हमारे शरीर के साथ। कुछ समय बाद ये शरीर भी खराब होने लगता है, ये पुराना होने लगता है, बीमारियों से घिरने लगता है। ये बिल्कुल कार की तरह होता है। हम इस शरीर को भी वैसे ही मानते हैं जैसे कार को। हम सोचते हैं कि हमने शरीर पाया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हम एक कार प्राप्त करते हैं, वैसे ही ये शरीर भी समय के साथ बिगड़ने लगता है। क्या हम कुछ देख पा रहे हैं? मान लो हमें एक नई कार मिलती है, जैसे होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी। अब हम उस चीज को देखें, क्या वो कुछ कह रही है? कौन है जो हमें ये बता रहा है और हमें ये क्यों बताया जा रहा है कि हम इसे स्वीकार करें, कि हम इसे अपना मान लें? कौन है जो हमें निर्देश दे रहा है? अब हम एक निराकार जीवन जी रहे हैं और अचानक एक आवाज आती है, ये हमारा शरीर है, हम पुरुष हैं, हमारा नाम सम है और उपनाम गोखरोटक है। ओ, हम पुरुष हैं, यही तो है। ओ, हमारा नाम सम सम और उपनाम गोखरोटक है। ओ, समझ गए, अब ठीक है। ये हमारी कार है जो हमने नई खरीदी है, जैसे होंडा, मित्सुबिशी। ये आवाज कह रही है, ये आवाज हमें बताती है कि ये हमारी कार है, होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी। क्या हम कभी ये ध्यान से सुने हैं? ये आवाज हमेशा बोलती रहती है। क्या हमने कभी ये देखा है? जब हम उस चीज को देखते हैं तो वो खुद कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये आवाज हमें बताती है और फिर वो चीज धीरे धीरे खराब होने लगती है। अंत में वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। सही है ना? अब ये बाहरी चीजें हैं, लेकिन अगर हम भीतर देखें तो ये भी बाहरी रूप है। अब इस शरीर को देखो, हम इसके अंदर गहरे रूप से हैं। हम वो जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, निराकार और पारदर्शी हैं। यह आवाज एक माध्यम है और हम जो भीतर हैं वो शुद्ध और खाली हैं। यह एक माध्यम है, यानी ये आवाज जो संचार का काम करती है। हम इस आवाज का उपयोग करते हैं। सुनो, हम इस आवाज का उपयोग करके हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये आवाज बीच में है, हम इसी आवाज के माध्यम से ये अनुभव करते हैं। ये हमारी शरीर का हिस्सा है, हम सम हैं, 80 साल के हैं, पुरुष हैं। ये आवाज हमें ये सब बताती है। बाहरी रूप यानी ये शरीर ये कुछ नहीं कहता। क्या तुम अपने हाथ, अपनी बांह, अपनी टांगे देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि ये कह रहा है कि ये अंग है? क्या ये कह रहा है कि ये बायां है या दायां है? क्या ये कह रहा है कि ये हमारा है? देखो, ये कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जो आवाज है जो बीच में है, वही हमें ये सब बताती है। ये आवाज जैसे एक दुभाषिया है, यही वो माध्यम है। उदाहरण के तौर पर मैं इसे साफ तरीके से समझाता हूं। हम अंदर हैं, हमारा कोई रूप नहीं है। हर चीज को समझने के लिए हमें इस उपकरण का सहारा लेना पड़ता है, ये आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव। हम इस तरंग के माध्यम से, जो एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, संचार करते हैं। शरीर के साथ आवाज बीच में होती है और हम शुद्ध, खाली और पारदर्शी रूप से अंदर होते हैं। जब हमें ये समझना होता है कि हम क्या हैं,
तो हमें इस आवाज का सहारा लेना पड़ता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये आवाज हम नहीं हैं, क्योंकि हम इस आवाज पर निर्भर हैं। क्या तुम समझ सकते हो? ये आवाज कहती है, ये देखो, हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है। उन्होंने हमें बनाया और हम पैदा हो गए। हम माता पिता के बच्चे हैं। ये घर माता पिता ने बनाया है, तो हम माता पिता के बच्चे हैं और फिर हम इस घर के मालिक बनेंगे। ये हमारी जमीन है, ये हमारा पैसा और संपत्ति है जो हमारे माता पिता की है। ये आवाज सब कुछ कह देती है। क्या कोई इसे देख सकता है? ये आवाज हमें सब कुछ बता देती है, जैसे ये हमें अपनी तरफ खींच रही हो और हम मूर्खतापूर्वक उसे फॉलो करते जाते हैं। फिर ये हमें कहती है कि ये हमारा शरीर है और ऐसा करने से हमें खुशी मिलेगी। हम सुबह से लेकर रात तक संघर्ष करते हैं, बस ये सोचकर कि ये वही होगा जैसा उसने कहा। क्या तुम देख पा रहे हो? ये आवाज क्या कह रही है? हम पहले की तरह कपड़े धो रहे हैं और ये आवाज कहती है, अगर तुम और मेहनत करोगे तो तुम उस कंपनी में काम करने जाओगे। हम सुबह से लेकर 8 बजे तक काम करते हैं, ओटी भी मिलता है, और फिर 8 बजे के बाद हम एक नूडल्स की दुकान पर काम करने जाते हैं, जहां हमें 100 रुपये मिलते हैं 3 घंटे के लिए। वाह, अगर ऐसा है तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं और हम ज़मीन भी खरीद सकते हैं, 10 एकड़, और हम उसे पेड़ पौधों से भर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर तरीके से रहेंगे और हमें पैसे बचाने होंगे। ठीक है, यही करना होगा। अब हम इस आवाज पर विश्वास करना शुरू कर रहे हैं जो हमें ये सब बता रही है। हम कपड़े धो रहे हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? हम कपड़े धो रहे हैं। ये आवाज हमें ये कहती है, ऐसा करो, ऐसा करो, और हम कहते हैं, अरे ठीक है, समझ गए। हम इस आवाज पर विश्वास करते हैं और फिर हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अब हम उस कंपनी में काम करने जाते हैं और ये काम करते हैं। फिर हमें एक और काम मिलता है। हम सब पैसे बचाने की योजना बनाते हैं, 5 साल तक यही करते हैं। अगर हम ऐसा करते रहें तो हमें 10 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। हम शहर से बाहर रहकर काम करेंगे और ये काम करते हुए 10 साल बिता देंगे। हर साल बोनस मिलेगा, पैसा जमा करेंगे और शायद 2 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। फिर हम 10 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और आत्मनिर्भर तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगले 10 सालों तक मेहनत करनी है। हम इस आवाज को मानते हैं और इसे सच मानते हैं। फिर हम कपड़े धोते रहते हैं। क्या हम इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि हम इस आवाज के साथ बह रहे हैं? हम इस आवाज का उपयोग करके इस शरीर को समझते हैं और इस दुनिया की हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस आवाज पर निर्भर हैं, लेकिन कब हम इसे छोड़ेंगे? ये एक आसान सवाल है। मैं शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी कह रहा हूं वो केवल यही आवाज ही बोल रही है। क्या कोई देख सकता है कि ये आवाज कोई वास्तविकता नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है और इसका कोई मालिक भी नहीं है? क्या कोई देख सकता है कि ये आवाज सिर्फ एक ध्वनि है जिसे छुआ नहीं जा सकता? ये कहाँ है? हम इसे छू भी नहीं सकते। जब कोई आवाज आती है, ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, ये आवाज बिना किसी रूप के हमारे पास आती है। जब हम ये आवाज सुनते हैं तो हम अचानक गुस्से में आ जाते हैं। एक पल के लिए रुकिए, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अचानक हमें गुस्सा क्यों आ गया? क्यों कोई हमें गाली दे रहा है? फिर ये आवाज हमें फिर से कहती है, हम इसे समझें। हम मानते हैं कि ये आवाज सच में हमारे सामने है। इस समय हम ये मानते हैं कि हम मनुष्य हैं। देखो, हम मानते हैं कि ये आवाज किसी रूप में है, इसका अस्तित्व है। लेकिन फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम चित्त हैं। हम वो जीवन तत्व हैं जो शुद्ध और निराकार है। हम कभी भी रूप नहीं रखते। हम इस आवाज का मानसिक चित्रों का, भावनाओं का और अनुभवों का सहारा लेते हैं। हम इन सभी का उपयोग करते हैं और साथ ही इस शरीर का भी। फिर यह आवाज कहती है कि हम मनुष्य हैं। हम एक पुरुष हैं। हमारा नाम सम है, उपनाम गोखरोटक। हम इस आवाज पर विश्वास करते हैं। हमने इसे मान लिया है कि हम मनुष्य हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? हमने 40 मिनट तक यही सब कहा है। क्या किसी ने इसे समझा? क्या किसी के आंसू नहीं बह रहे? जब हम खुद को इंसान समझना छोड़ देते हैं, तभी हम यह समझ सकते हैं कि हम असल में जीवन तत्व हैं। क्या तुम जानते हो कि यह शरीर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा? जब यह नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, हमारा चित्त या जीवन तत्व फिर से एक नया शरीर खोजेगा।
ये हो सकता है कि हम एक जल जीव, थल जीव या किसी अन्य प्राणी के शरीर में जन्म लें और हमें फिर से कई लाखों बार जन्म लेना होगा, तब जाकर हम मनुष्य बनेंगे। ये बहुत कठिन है। और फिर हम फिर से इस मानव शरीर में निवास करते हैं और फिर से हम इस आवाज़, इस अनुभव, इस भावनाओं और इस मानसिक चित्र का सहारा लेते हैं। कब हम इस पर निर्भर करना छोड़ेंगे? ये दिखाता है कि हमारे चित्त या जीवन तत्व, जो बहुत शुद्ध और निराकार है, अभी तक अपनी असली पहचान को नहीं जान पाया है। जब तक ये चित्त या जीवन तत्व खुद को नहीं जान पाता, तब तक ये नए शरीर की तलाश करता रहेगा, जब तक कि ऐसा शरीर ना मिल जाए जो इसे खुद को जानने की क्षमता दे सके। हम सिंह यूं हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है और हम ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने हमें चित्त और जीवन तत्व के बारे में सिखाया है। यदि हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और ये समझ पाते हैं कि हम चित्त हैं, हम जीवन तत्व हैं और ये आवाज़ हमारी नहीं है, ये सिर्फ एक उपकरण है जिसे हम अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। शरीर भी एक अस्थायी उपकरण है, तो हम जल्दी से जल्दी चित्त और जीवन तत्व को समझने की दिशा में बढ़ सकते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हम शरीर के साथ बहकर शरीर में खो नहीं सकते और न ही हम आवाज़ में खो सकते हैं। हम मानसिक चित्रों में, भावनाओं में और अनुभवों में खो नहीं सकते। ये सभी उपकरण हैं जिन्हें हम अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि हम चित्त हैं, हम शुद्ध और निराकार जीवन तत्व हैं। हम कभी सच में दुखी नहीं होते क्योंकि दुख का कोई अस्तित्व नहीं है और इसका कोई मालिक नहीं है। कभी भी दुखी मत होना। याद रखो, जब भी हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं, ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम ये देख सकें कि ये विचार हमारे नहीं हैं और ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो हमारी नहीं है, ये केवल एक प्रतिक्रिया है जिसे हम अस्थायी रूप से अनुभव कर रहे हैं। अगर हम ये देख पाएं कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी आवाज़ नहीं है और जो हम अपने मन में सोच रहे हैं वो हमारी सोच नहीं है, तो हम सत्य को समझ पाएंगे। क्या तुम उस आवाज़ को देख सकते हो जो हमारे मन में बोल रही है? हम कपड़े धो रहे होते हैं और अचानक ये सोचते हैं, आज रात क्या खाएं? फिर आवाज़ उत्तर देती है, टॉम यम चिकन खाना चाहिए। फिर आवाज़ कहती है, तो फिर हमें बाजार जाना होगा सब्जियां और चिकन खरीदने के लिए। फिर आवाज़ कहती है, ठीक है, पहले कपड़े धो लो, फिर चलते हैं। क्या तुम देख सकते हो कि ये आवाज़ हमेशा हमें निर्देश देती रहती है और हम इसका पालन करते जाते हैं और फिर हम विश्वास करने लगते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम इस आवाज़ पर निर्भर रहते हैं। क्या कोई इसे देख सकता है? जब हम ये देख पाएंगे कि ये आवाज़ हमारी नहीं है, तो हमारा चित्त मुक्त हो जाएगा। हमारे आंसू बहने लगेंगे और हम चौंक उठेंगे, जैसे कि हम एक शुद्ध और पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा तत्व हैं और हम सब कुछ उत्पन्न करने में सक्षम हैं। हम वो तत्व हैं जो हर चीज़ उत्पन्न कर सकते हैं अगर ये तत्व शुद्ध हो। इसे इस तरह समझो, हम अपनी ऊर्जा भेजते हैं जो इस शरीर को पकड़ती है और फिर हम आवाज़, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव उत्पन्न करते हैं। हम इन चीज़ों को पकड़ते हैं और इस पर निर्भर हो जाते हैं। अब जो तरीका है वो ये है कि चित्त या जीवन तत्व को ये समझना होगा कि जो चीज़ें हम इस समय अनुभव कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। और जब हम ये समझ पाएंगे तो हमारा जीवन तत्व उन पर निर्भर नहीं रहेगा। अब तक हम अपनी ऊर्जा को जैसे एक छोटी सी तार की तरह इन चीज़ों से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये कोई तार नहीं है, ये तो ऊर्जा का प्रवाह है। अगर हम इसे समझें तो हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो पारदर्शी हैं। हमारा ये पारदर्शी तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है जो हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं, जैसे ऊर्जा की लहरें जो हमारे चारों ओर चक्कर लगा रही होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार बदलते रहते हैं, हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। ये ऊर्जा लहरें ध्वनि, चित्र, भावनाएं और अनुभव उत्पन्न करती हैं। यही वो तत्व है जो लगातार कंपन करता रहता है और ये एक ऐसी प्रकृति है जो हमारे साथ रहती है। हम जैसे एक नाभिक के समान हैं। हम एक नाभिक हैं जो बीच में स्थित है और हमारे चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं। ये हमेशा हमारे चारों ओर घूमते हैं और ये हमारी सोच और भावनाओं को आकार देते हैं। हम सकारात्मक या नकारात्मक सोच सकते हैं, हम सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं अनुभव कर सकते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? संतोषपूर्ण भावना सकारात्मक है और असंतोषपूर्ण भावना नकारात्मक है। क्या तुम समझ पा रहे हो? सुख और दुख यही है। सकारात्मक या नकारात्मक सोच, सकारात्मक या नकारात्मक कल्पनाएं यही हैं। ये सब कुछ हमारी ऊर्जा के साथ घूमता रहता है। हम वो शुद्ध तत्व हैं
जो नाभिक की तरह होते हैं, निराकार और शुद्ध। हम वही तत्व हैं जो ब्रह्मांड के साथ एकाकार हैं। हमारा ये शुद्ध तत्व बिल्कुल स्थिर है, न ये जाता है न आता है। ये तत्व पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें कोई उत्पत्ति और नाश नहीं है, न कोई समय होता है न कोई दूरी। ये पूरी तरह से शुद्ध और खाली है और ये ब्रह्मांड के साथ एकाकार है। ब्रह्मांड सब कुछ हमारे चित्त में समाहित है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ओ, क्या ये तरीका समझने में आ रहा है? मनुष्य, बस पहले इसे समझ लो। मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा हूं। क्या तुम समझ पा रहे हो? हम उस ऊर्जा पर निर्भर करते हैं जो हमारे चारों ओर घूमती है, वो ऊर्जा जो कंपन करती है, जो ध्वनि उत्पन्न करती है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं तब ये समझ में आता है और इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जब हम इसे पूरी तरह से समझते हैं और अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तब हम ये समझ पाते हैं। जब हम सुनते हैं, जैसे ये आवाज़ कहती है, आज दोपहर क्या खाएं, और फिर आवाज़ कहती है, टॉम यम चिकन खाना चाहिए। फिर ये आवाज़ कहती है, ठीक है, हम बाजार जाएंगे, सब्जियां और चिकन खरीदेंगे। फिर आवाज़ कहती है, ठीक है, पहले कपड़े धो लें, फिर चलते हैं। क्या तुम ये देख सकते हो? क्या तुम ये आवाज़ सुन पा रहे हो? अगर हम इसे देख सकते हैं तो हम समझ पाएंगे कि अरे, क्या ये सब सिर्फ विचार हैं? ये सब हमने खुद ही बनाया है। और हम कहाँ हैं? यहीं पर हमारा चित्त या जीवन तत्व। हम खुद नहीं जानते कि हम क्या हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये शुद्ध और निराकार तत्व नहीं जानता कि वो क्या है। अपने आप को समझने के लिए हमें इन अनुभवों का सहारा लेना पड़ता है। आवाज़, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव की पहचान, इन सभी चीज़ों का सहारा लेने से पहले हमें शरीर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही हम इस शरीर का उपयोग करना शुरू करते हैं, इन सभी चीज़ों का भी उपयोग शुरू हो जाता है। क्या तुम समझ पा रहे हो? अब हम भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का रूप मिला है। हमने सभी प्रकार के प्राणियों के रूप में जन्म लिया है। हम नहीं जानते कितनी लाखों बार हम पैदा होते हैं और फिर जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, खाते रहते हैं, एक दूसरे से खाते हैं, वो हमें खाते हैं। हम उन्हें डरते और नफरत करते हैं, वो हमें गुस्से और नफरत से देखते हैं। फिर हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। ये सब कुछ जैसा हम आज देख रहे हैं वैसा ही होता है। जब हम जल जीव, थल जीव या पंख वाले जीव बने थे तब भी हम ऐसा ही करते थे। हम एक दूसरे को खाते, नष्ट करते और अपनी शक्ति दिखाते थे। हम कहते थे, ये मेरा शरीर है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, और फिर हम एक दूसरे को खा जाते थे, एक दूसरे को काटते थे। हम यही करते आए हैं, चाहे हम मनुष्य हों या कोई और जीव। हम कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाए। हम हमेशा यही सोचते रहे कि हम मनुष्य हैं। हम बड़े और शक्तिशाली बनना चाहते हैं, लेकिन हम कभी बड़े और शक्तिशाली नहीं रहे। हम वो जीवन तत्व हैं जो निराकार, शुद्ध और पारदर्शी हैं। लेकिन जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों को खाना चाहिए, उन्हें नष्ट करना चाहिए और उनके साथ संघर्ष करना चाहिए ताकि हम उन्हें अपना बना सकें। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? क्या तुम इसे देख पा रहे हो? ये ज़मीन हमारी है। हम एक दूसरे को मारते हैं, ज़मीन, खाना और संसाधनों के लिए लड़ते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये सब कुछ इस दुनिया का है, ये किसी का नहीं है। क्या कभी किसी ने हमें ये सिखाया है? जब हम ये सत्य जानेंगे कि हम जीवन तत्व हैं, तब ये दुनिया शांति से भर जाएगी और हम कभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। ये दुनिया एक सभ्य समाज के युग में प्रवेश करेगी, जहां सभी लोग शांति और सुख से एक साथ रहेंगे। कृपया मेरी इस आवाज़ को सभी तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें, चाहे वे बच्चे हों, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, सभी लिंग, सभी आयु वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग। हम सभी को ये सुनने का अवसर मिलना चाहिए। कृपया मेरी इस आवाज़ को शिक्षा प्रणाली में शामिल करें ताकि सभी लोग चित्त और जीवन तत्व के इस ज्ञान को सीख सकें। ये वही बात है जो हम अब तक दुनिया में किसी भी विषय में नहीं सिखा पाए हैं। चाहे हम कितने भी डॉक्टर बन जाएं, चाहे हमें 8 मिलियन डिग्रियां मिल जाएं, हम तब भी वही दुख अनुभव करेंगे और हम कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम पैदा होते हैं केवल बुढ़ापे, बीमारी, सीखने और फिर मृत्यु के लिए बिना किसी चीज को प्राप्त किए हुए। फिर हम एक नए शरीर में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं,
मरते हैं और ये चक्र चलता रहता है। यही है जन्म और मृत्यु का चक्र, जिसका कोई मूल्य नहीं है, बिल्कुल भी मूल्य नहीं है। असली मूल्य उस समय है जब हम फिर से जन्म नहीं लेते, यही वो मूल्य है। वो समय जब हम सत्य को जान पाते हैं, हम सत्य को पहचान पाते हैं। मैं आपको सत्य सिखा रहा हूं, मैं आपको अंधविश्वास नहीं सिखा रहा हूं। जब आप सत्य को देख पाते हैं तो आपके आंसू बहने लगेंगे। जब मैंने इस धारा को उलटते हुए अंदर से जागरूकता प्राप्त की, जब मैंने आवाज को देखा और ये समझा कि ये मैं नहीं हूं, तब मेरे चित्त ने टूटकर अलग हो गया। यहां तक कि जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वो भी हम नहीं हैं। जानना हमारा नहीं है, समझना हमारा नहीं है। हम इसे भीतर से देखते रहते हैं और फिर हम ये देख पाते हैं कि ये हम नहीं हैं। फिर शुद्ध तत्व ने सत्य को स्वीकार कर लिया। जब सत्य को स्वीकार किया तो ये तुरंत बाहर निकल आया। ये ठीक वैसा ही था जैसे हमने एक उच्च वोल्टेज की तार खींची हो, जोर से खींचा हो और वो तार टूटकर अलग हो जाए, फिर वो फट जाए। जब वो तार अलग हो रही थी, जैसे ही वो टूटने के कगार पर पहुंची, तब वो विस्फोट हो गया। वही वो क्षण था जब मेरे चित्त ने सभी अवस्थाओं से खुद को अलग किया और ये जान पाया कि मैं वही शुद्ध तत्व हूं जो पारदर्शी और शुद्ध है। ये शुद्ध जीवन तत्व जो निराकार और पारदर्शी है, सोचो तो कितना खाली है। ये बहुत हल्का है, ये पूरी तरह से ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। इसमें कोई रूप नहीं है, इसमें न कोई आना है न जाना है, न समय है, न दूरी है, न लिंग है, न नाम है, न उपनाम है, न आवाज है, न मानसिक चित्र हैं। आवाज केवल इस दुनिया में उपयोग होती है। हम इस आवाज का उपयोग यहां संवाद करने के लिए करते हैं, सही है ना? लेकिन शुद्ध तत्व को किसी आवाज की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध तत्व को मानसिक चित्रों की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध तत्व को भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध तत्व को किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, नहीं किसी याददाश्त की आवश्यकता होती है। लेकिन ये शुद्ध तत्व हर चीज में समाहित हो जाता है। यह शुद्ध तत्व किसी भाषा का उपयोग करके सीखने की जरूरत नहीं करता। हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमें संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करना पड़ता है, सही है ना? हम भावनाओं, मानसिक चित्रों और अनुभवों का उपयोग करके संवाद करते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना? फिर हम सोचते हैं, तार्किकता का उपयोग करते हैं, गणना करते हैं और ज्ञान और समझ को पकड़ते हैं, सही है ना? लेकिन शुद्ध तत्व ऐसा नहीं है। ये जैसे एक अलग आयाम में होता है। रूपों के आयाम में हमारे पास आयाम 1, आयाम 2, आयाम 3, आयाम 4 होते हैं। हम रूप के आयाम हैं। हमारे पास चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, समय और दूरी होती है। हम उस आयाम में रहते हुए सीखते हैं और समझते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हमारा ये निराकार जीवन तत्व शून्य आयाम है। ये शून्य तत्व है। इसमें समय नहीं होता, इसमें कोई आयाम नहीं होता। ये पूरी तरह से शून्य आयाम में है। ये एक अमर तत्व है जिसमें शुद्ध पारदर्शी पदार्थ होता है जो हर चीज में समाहित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम उस चीज में समाहित हो जाते हैं। जैसे अगर हम हवा को किसी स्थान पर डालते हैं जहां पहले से हवा नहीं है, तो जब हम हवा डालते हैं वो तुरंत वहां समाहित हो जाती है। जैसे हम पानी को किसी भी पात्र में डालते हैं, वो पानी तुरंत उस पात्र में समाहित हो जाता है। हम तरल पदार्थ नहीं हैं, बल्कि हम एक पारदर्शी तत्व हैं जो निराकार है, और हम मूल तत्व हैं जिसे प्रारंभिक तत्व कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के बनने से पहले था, जो तारों के बनने से पहले था। सूरज, काले छेद, धूल के कण, अंधकार और प्रकाश बनने से पहले शुद्ध तत्व था जो पहले से मौजूद था। हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं जो निराकार और पारदर्शी है, और ये पहले से था। फिर वहीं से विस्फोट हुआ, यही बिग बैंग था। बड़ी ताकत से ऊर्जा निकली और यह शुद्ध तत्व से फैलने लगी। जब इस महान ऊर्जा का विस्फोट हुआ तो वो ऊंची शक्ति के साथ घूमने लगी और छोटे छोटे धूल के कण बनने लगे। अब ये छोटे तत्व उत्पन्न होने लगे और इसी से न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। ये छोटे छोटे तत्व विस्फोटित होकर बहुत अधिक संख्या में फैल गए। फिर वो घूमने लगी, एक दूसरे को आकर्षित करने लगी और आकार लेने लगी, धीरे धीरे मजबूत होती गई और ये आकार ग्रहों के रूप में बन गया। पहले ये बहुत गर्म थे,
फिर एक ने ठंडा होना शुरू किया और कुछ ठंडे नहीं हुए बल्कि और अधिक गर्म हो गए और सूर्य के रूप में बदल गए। फिर उन्होंने बाकी ग्रहों को अपने चारों ओर घुमाने के लिए आकर्षित किया। जैसे जैसे धूल के कण आपस में इकट्ठे होकर ठंडे होने लगे, तब हमारी जीवन तत्व ने वहां निवास करना शुरू किया। फिर ये धूल का कण जीवन से भरने लगा। एक कोशिका, दो कोशिकाएं, तीन कोशिकाएं, हमने वहां निवास करना शुरू किया। क्या तुम समझ पा रहे हो कि हम निवास करते हैं का मतलब क्या है? हमने छोटे छोटे तत्वों में निवास करना शुरू किया और फिर जीवन उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम जीवन तत्व हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? फिर हम एक दूसरे को खाने लगे और तब से लेकर अब तक, समय की बात तो छोड़ ही दो, अनंत तक हम अनगिनत बार शरीर बदल चुके हैं। ये सच में मूर्खता है। मरते ही एक नया शरीर मिलता है, फिर से शुरू करते हैं, फिर सीखते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, फिर मरते हैं और एक नया शरीर प्राप्त करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर सीखते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी से प्रजनन करते हैं, फिर जल्दी से मरते हैं और फिर एक नया शरीर पाते हैं। ये सब इस चक्र में चलता रहता है। यहाँ तक कि जब हम मनुष्य के रूप में हैं तब भी हम इसी तरह रहते हैं। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसे रोकने का एक ही तरीका है। चित्त को ये समझना होगा कि वो खुद चित्त है। ये जीवन तत्व शुद्ध, पारदर्शी और खाली है, जबकि ये आवाज सिर्फ एक उपकरण है जिसे हम अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। ये हम नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर कभी भी हमारा नहीं हो सकता। ये कहाँ से हमारा हो सकता है? ये तो कुछ समय बाद मर जाएगा। ये कितने दिनों तक रहेगा? क्या तुम समझ पा रहे हो? लेकिन बात यह है कि ये आवाज जिसे हम उपयोग करते हैं, ये हम नहीं है। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये आवाज खुद से बोलती है? अगर तुम ये देख पा रहे हो कि ये आवाज हम नहीं है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आवाज निराकार है, इसे छुआ नहीं जा सकता। ये बस अपनी ही बात कहती रहती है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? अगर हम ये देख सकते हैं तो कोई भी हमें कुछ भी कहने का हक नहीं रखता, जैसे कि तुम मूर्ख हो, मोटे हो, पतले हो, होशियार हो आदि। हम तब कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक आवाज है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये न तो किसी रूप में है, न इसे छुआ जा सकता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? लेकिन जब हम ये आवाज सुनते हैं तो अचानक हमें गुस्सा आ जाता है। हम गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा कहाँ है? इसका कोई रूप है क्या? इसका कोई अस्तित्व है? इसे छुआ जा सकता है क्या? जैसे दुख भी है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों हम इस मूर्खता में दुखी हो जाते हैं? दुख का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी छुआ नहीं जा सकता। और ये आवाज भी अस्तित्वहीन है, इसे भी छुआ नहीं जा सकता। क्या तुम देख पा रहे हो? ये आवाज अपनी सोच के अनुसार बोलती है, ये खुद से बोलती है। मानसिक चित्र भी अपने आप उत्पन्न होते हैं और भावनाएं भी अपने आप बनती हैं। जो हम जानते हैं वो भी हमसे अलग होकर खुद से जानता है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? ये खुद से अपनी गंध को महसूस करता है, ये खुद से अपनी आवाज सुनता है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? बिना किसी विशेष ध्यान के ये आवाज खुद ही सुन सकता है। क्या तुम देख पा रहे हो? हम कहाँ हैं? अपने चित्त से पूछो। अगर हम ध्यान से देखें तो हम महसूस करेंगे, ओह, ये खुद से जान रहा है, ओह, ये खुद से बोल रहा है। फिर हम कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब चित्त से पूछो। जब हम इसे समझते हैं तो चित्त स्वतः ही इस भ्रम से बाहर निकल आता है। अगर हम ये देख पाते हैं कि ये आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव खुद से उत्पन्न होते हैं, तो ये समझ में आता है कि ये सब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हम नहीं हैं। अरे, तो फिर हम इन चीजों से क्यों जुड़े हैं? अगर हम इसे गहरे से समझें, समझो, मेरे टेप को ज्यादा सुनो, कोई भी नहीं, 7 दिन, 7 महीने, 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर तुम मूर्ख हो तो महीनों लग सकते हैं, लेकिन समझदार लोग बहुत हैं। एक टेप सुनो, समझो और फिर आंसू बहने लगेंगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा और सब कुछ टूट जाएगा। जब हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं तो हम समझते हैं कि हम शुद्ध, पारदर्शी तत्व हैं और यहाँ कोई दुख नहीं है। शुद्ध तत्व में कोई दुख नहीं होता, वहां सिर्फ शुद्धता है, बहुत शुद्ध, अत्यंत शुद्ध। ये एक तत्व है जो जागृत है, उत्साहित है, हल्का और मुक्त है। ये एक शुद्ध जीवन तत्व है जो हमेशा ताजगी से भरा रहता है। इसमें कोई दुख नहीं है,
यहाँ केवल आनंद और प्रसन्नता है। ये बहुत महान है और ये उत्पन्न नहीं होता। ये पूरी तरह से समझता है कि अब ये उत्पन्न नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, ये कभी उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ तक कि जब हम बोल रहे हैं तो भी कोई एहसास नहीं होता कि हम बोल रहे हैं। ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये केवल संवाद करने के लिए इस आवाज का उपयोग करता है, लेकिन इसे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे समझाने के लिए मैं इस भाषा का उपयोग कर रहा हूं ताकि मैं मनुष्यों से इस दुनिया में संवाद कर सकूं। हम आपको ये बताने के लिए कह रहे हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं, और ये संवाद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भी वास्तविक रूप से अस्तित्व नहीं रखती। हमें इस आवाज और इस ज्ञान से चिपके नहीं रहना चाहिए। इसे केवल इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें कि हम इसे छोड़ सकें। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब भी हम इसे समझेंगे, ये वैसे ही है जैसे हम किसी अद्भुत द्वीप पर जाने के लिए एक नाव बनाते हैं। हम इस नाव का इस्तेमाल करते हुए उस द्वीप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम बहुत समय तक इसे तलाशते रहते हैं और एक दिन हम विश्वास करते हैं कि हम बस इस नाव पर ही हैं और हमें कभी भी उस द्वीप से उतरने का ख्याल नहीं आता। हम तभी नाव से उतर सकते हैं जब हम उस द्वीप तक पहुंच जाएं, सही है? जैसे ही हम उस अद्भुत द्वीप पर पहुंचते हैं, हम तुरंत नाव से उतर जाएंगे, क्योंकि उस द्वीप पर हर चीज है। उस नाव का तब कोई मूल्य नहीं रहेगा। हमें नाव की आवश्यकता नहीं थी। हमने नाव बनाई, लेकिन हमें नाव की आवश्यकता नहीं थी। हमें उस अद्भुत द्वीप तक पहुंचने की आवश्यकता थी। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? वैसे ही हम शरीर, रूप और इस कंडे का उपयोग करते हैं। हम इस अस्थायी रूप से इसका उपयोग करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें। जब तक हम ये ना समझ लें कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, हम आवाज का उपयोग करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें। हम मानसिक चित्रों का उपयोग करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें। हम भावनाओं का उपयोग करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें। हम अनुभवों का उपयोग करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई भी संबंध हमसे नहीं है। जब हम ये समझते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, तो फिर हम इनसे चिपके नहीं रहते। ये फिर कभी दुखी नहीं होगा, न ये दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, न ही ये किसी को मार डालेगा या नष्ट करेगा। ये शांति के युग में प्रवेश करेगा। ये सार्वभौतिक सत्य है जो दुख से मुक्ति के लिए है। यही एकमात्र ज्ञान है, यही एकमात्र रास्ता है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जितना अधिक सुनोगे, उतना समझ में आएगा। पहले 1 या 2 बार सुनने से शायद केवल 5% समझ में आए, फिर 5 और 10 बार सुनने से ये 6% और 7% बढ़ेगा। इसे सुनते रहो तब तक जब तक 100% समझ में ना आ जाए। जब 100% समझ में आ जाएगा तो ये आपको पूरी तरह से इंसानियत से बाहर निकाल देगा। ध्यान से देखो, ये हल्का, स्पष्ट और मुक्त हो जाएगा। सुनते सुनते ये और हल्का और अधिक मुक्त होता जाएगा। ये ऐसा होगा जैसे आप कुछ ऐसा जान पाए हैं जो पहले कभी नहीं जाना था, और जो कभी समझा नहीं था वो अब समझ में आ गया है। जो चीज हमने कभी खुद को समझा था वो अब खुद को नहीं लगता। अंत में जब हम ये समझते हैं कि जो हम जानते हैं वो कौन जान रहा है, तो ये पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। वो आंतरिक विस्फोट होता है जो हमारी आंखों से आंसू निकालता है, क्योंकि अब ये महसूस नहीं होता कि हम मानव हैं। जो कुछ भी हमने सोचा था कि हमारे पास है, परिवार, घर, कार, वो हमारा नहीं था। हम कभी भी मानव नहीं थे। ये अनुभव बहुत महान होता है और अब कोई दुख नहीं बचा। अब ये स्वतंत्र है, ये मुक्त हो चुका है और ये जानता है कि हम कभी पैदा नहीं हुए थे। यहाँ तक कि जब हम बोल रहे हैं तो भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हम बोल रहे हैं। जो हम जानते हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें भी अब ये एहसास नहीं होता कि हम ही सुनने वाले हैं। जो भावनाएं हैं वे अब हमें नियंत्रित नहीं करती, लेकिन वे वैसी की वैसी हैं। ये शरीर पहले जैसा काम करता है, ये बढ़ेगा, ये बीमार होगा, ये टूटेगा और मरेगा, वैसा ही जैसा पहले था। कोई बात नहीं मित्र, अब हम इनसे जुड़े नहीं हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? भावनाएं ठीक होंगी या ठीक नहीं होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इससे बाहर आ जाते हैं और शुद्ध तत्व में जागरूक हो जाते हैं, तो ये सब वैसा का वैसा चलता रहता है, क्योंकि ये शरीर अभी भी जीवित है और हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन बिना हम के। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? ये वैसे ही है जैसे हम एक नाटक के पात्र की भूमिका निभा रहे हों। पहले हम नाटक में एक भूमिका निभाते थे। जैसे हमें जो भूमिका दी जाती, हम उसी तरह से अभिनय करते थे।
लेकिन जब हम सच्चाई को समझते हैं तो हम जानते हैं कि हम इस पात्र नहीं हैं। ये सच जानकर आंसू निकल आते हैं, फिर भी हम वही भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमें वही भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। हम पूरी तरह से भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब हमें पूरी तरह से ये समझ में आता है कि हम इस पात्र नहीं हैं। ये पात्र वही पुराने जज्बातों को जीता है, वही पुराने संघर्षों में उलझता है, लेकिन अब वो हम नहीं हैं। यही मुक्ति है और अब कोई दुख नहीं है। जब शरीर नष्ट हो जाएगा, हम शुद्ध पारदर्शी तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे, जो इस शरीर के बंधन में कभी भी नहीं फंसा होगा। हम सबको अपनी अंतरात्मा में जागरूक रहना चाहिए और मेरे टेप को हर दिन सुनना चाहिए। सुनते रहो जब तक मेरी आवाज आपके मन में गूंजने ना लगे। सुनते रहो जब तक ये आवाज आपके मन में हमेशा के लिए गूंजने ना लगे। जब तक ये आवाज हमेशा हमें चेतावनी देती रहे। जब तक हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, जब तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमें सुनते रहना है। जब तक हमारी ज्ञान की पूरी समझ पूरी तरह से नहीं भर जाती और जब तक हम कोई दुख महसूस नहीं करते, तब हम कभी भी जन्म नहीं लेंगे और फिर कभी दुख नहीं होगा। हम उस समय तक इसे समझ पाएंगे जब तक समय आता है। मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कृपया हम सब की अंतरात्मा हमारे शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व को जल्दी से और तुरंत समझने का अवसर प्राप्त हो। यदि आप ध्यान और आत्मज्ञान के लिए धर्म में रुचि रखते हैं तो आप हमें line ID @panya9 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद और देखे रहने के लिए धन्यवाद।